नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या चीज़ है? जैसे दोस्तों, मैं ये मार्कर मान लो मार्कर में खरीद कर लाया। इस पर MRP 10 रुपये का है। दुकानदार ने कहा कि इस MRP पे से मैं 20 रुपये कम का आपको डिस्काउंट दूंगा, तो वो हुआ डिस्काउंट। जैसे आपको मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझाता हूँ। मान लो दोस्तों, आपने अमेजोन से कोई मोबाइल फोन खरीदा। MRP उस पर थी 25,000 रुपये। MRP का फोन था। आपने अमेजोन की वेबसाइट पर देखा और बोले भाई 25,000 का फोन है। MRP ने मतलब अमेजोन ने एक डिस्काउंट ऑफर दिया कि जो 25,000 वाला फोन है ना, हम उसको 18,000 रुपये का दे देंगे। जिस फोन पर 25,000 रुपये कीमत लिख रही है, वो फोन आपको 18,000 का मिलेगा। मतलब दोस्तों, इस पर आपको छूट मिल गई कितने की? 7,000 रुपये की। 7,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया दोस्तों। इसको बोलते हैं डिस्काउंट। MRP से किसी चीज को कम करके दे देना, डिस्काउंट। ठीक है। फिर से डिस्काउंट परसेंटेज क्या होती है? देखो, अगर हमको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो दोस्तों कैसे निकालते हैं? जो डिस्काउंट मिला है उसको ऊपर लिखो। 7,000 का डिस्काउंट मिला। किस पर मिला दोस्तों? 25,000 पर। और डिस्काउंट के लिए 100 से आप गुणा कर देते हैं। मतलब फॉर्मूला होता है दोस्तों कितना? डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100 बराबर डिस्काउंट परसेंटेज। अब दोस्तों 3 जीरो से आप 3 जीरो खत्म कर देंगे। 1/25 होता है दोस्तों। 1/25 4%। और ये 7 गुना है 1 का, तो 7 चौक 28% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। जो आपको डिस्काउंट मिला दोस्तों 28% का मिला। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि डिस्काउंट होता क्या चीज़ है, किस किस तरीके से यूज होता है, क्या होता है इसके अंदर। मैं अब आपको सवालों के थ्रू समझाता चलूंगा। मैं पहला सवाल लेता हूं और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप डिस्काउंट के सवाल कर सकते हो। आइए दोस्तों, चलते हैं डिस्काउंट के पहले सवाल की तरफ। कहता एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर अंकित करता है, 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। यदि वह वस्तु को निर्धारित रूप से 12% कम में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों 3 चीज होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कहते हैं लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। 15% की अगर दोस्तों फ्रैक्शन निकालूं तो आएगी 3/20। यानी कि दोस्त CP 20 था तो निर्धारित करा उसने 23 रुपए। अब दोस्तों वो कहता है यदि वह वस्तु को निर्धारित रुपए से 12% कम में बिके। 12% की फ्रैक्शन दोस्तों 3/25। मतलब 25 की चीज को 3 कम कर दे तो 22 में बिक देगा। अब दोस्तों क्या करें? ये मार्क प्राइस है और ये भी मार्क प्राइस है, तो दोस्तों दोनों को सेम करना पड़ेगा। आप यहाँ पे 23 से गुणा कर दो, या सॉरी यहाँ 25 से गुणा कर दो, यहाँ आप 23 से गुणा कर दो। जब आपने 23 से गुणा कराया तो दोस्तों 23 से गुणा आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। यहाँ 25 से कराया तो आपको 25 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा। ये रेशियो होता है दोस्तों। मैं आपको सिखा दूंगा रेशियो में कि क्यों करते हैं। जब दोस्तों आप 20 की गुणा 25 से करोगे तो आएगा 500। अब 23 की गुणा दोस्तों 22 से करनी है, तो आप कर दो 20 जमा 2 गुणा में 23। इसकी गुणा आप 0, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इससे करो 6 और 4 जोड़ दो 6, 4 10 का 0, वहां से लगी 1
फिर 506। तो दोस्तों यार 506। अब पूछ रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों 500 की चीज को 506 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 6 का। 6 का प्रॉफिट दोस्तों कितने? 500 पर गुणा करिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 5 एकम 5, 1/5। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है एक मोबाइल को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करा 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचना चाहिए? तो 3 चीज होती है मेरे पास, एक सीपी, एक एसपी और एमपी। ठीक है दोस्तों, आपने परसेंटेज पढ़ा होगा सारी चीज मुझसे कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन होती है तो 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज थी तो अंकित कर दिया 6, बढ़ा के कर दिया उसको 1। अब कह रहा है मूल्य पर अंकित करता है 5% का लाभ अर्जित करने के लिए। 5% का लाभ अर्जित करना है दोस्तों। 5% की फ्रैक्शन दोस्तों कितनी होगी? 1/20, यानी कि 20 की चीज पर 1 का लाभ लेगा तो बेचेगा कितने की? किसकी? अब दोस्तों ये अनुपात है, मेरा रेशियो है। अब रेशियो है तो दोस्तों यहां पे सीपी 5 है, यहां 20 है, तो इसको समान करो। समान कैसे करेंगे? यहां पे अब 4 से गुणा कर दो। जब 4 से गुणा यहां पे करिए तो 4 से गुणा यहां पे भी करनी पड़ेगी। दोस्तों ये रेशियो का चैप्टर होता है, मैं आपको रेशियो में समझा दूंगा ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों यार 20 या 21 और या 6 चौक 24। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब कह रहा है इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचना चाहिए? तो 24 की चीज 21 में बेचनी है तो कितनी छूट दे दी आपने? 3 की। 3 रुपए का दोस्तों डिस्काउंट दे दिया आपने। तो 3 रुपए का डिस्काउंट दिया किस पर? 24 पर, गुणा के लिए 100। 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो दोस्तों 12.5%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, इसे 200% बढ़ाकर अंकित किया गया। ठीक, 25% छूट देने के बाद इसे 540 में बेचा गया। ठीक है, x का मान ज्ञात करो। तो 3 चीज होते हैं, सीपी, एसपी और एमपी। आपसे 200% की फ्रैक्शन पूछूं तो 200/100, 0 से 0 तो 2/1, यानी दोस्तों मेरा सीपी अगर 1 है तो बढ़ाकर अंकित करा 3। फिर कह रहा है 25% छूट देने के बाद 25% की फ्रैक्शन दोस्तों 1/4। 4 की चीज में छूट दे दी 3, 1 की। ठीक है, देने के बाद इसे 540 में बेचा गया। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, यहां एमआरपी 3 है, यहां एमआरपी 4 है, तो इसको सेम करो। कैसे? यहां आप 3 से गुणा करो, यहां आप 4 से गुणा करो। जब 3 से गुणा यहां करिए तो दोस्तों 3 से गुणा आप यहां करोगे, यहां 4 से गुणा करिए तो 4 से आप गुणा यहां करोगे। ये रेशियो का पोर्शन है दोस्तों, समझा दूंगा, अभी आप समझ लो खाली। तो सीपी हुआ 4
रेशियो में, ये हुआ 9 अनुपात और ये 4:12। अब कह रहा है दोस्तों छूट देने के बाद इसे 540 रुपये में बेच दिया। हमने यहाँ बेचा 9 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 540 बटे 9, 9 छिक्के 54, तो आया 60। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आई? तो पूछा x का मान क्या है दोस्तों? x का मान कितना था? 4। तो 4 गुणा 60, 6 चौके 24, 240। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तु पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 3 चीजों सीपी, एसपी और एमपी। अब दोस्तों 120% की फ्रैक्शन निकालें। तो 6 के 12, 2 6/5। 5 की चीज को दोस्तों 11 लिख दिया उसने। 5 की चीज में 6 बढ़ा के लिख दिया ना, 11 लिख दिया। फिर कह रहा है और 30% छूट देता है। 30% की फ्रैक्शन दोस्तों यानी 10 की चीज को 7 रुपए से छूट दे रहा है। 3 की छूट देती, ठीक है। अब दोस्तों रेशियो बनाएंगे। यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, तो आप दोस्तों यहाँ 11 से गुणा कर दो, ओ सॉरी 10 से गुणा कर दो। यहाँ 11 से, यहाँ 11 से और यहाँ 10 से, तो वह 50, 77 और 11 नहीं 110। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब कह रहा है यदि लागत मूल्य 750 रुपये हो, हमारा कितना है? 750 नहीं, 750 हमारा 50 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 से भाग लगाएंगे। 0 से 0, 15 पंजे 75। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है मेरी? 15। अब पूछा क्या दोस्तों? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालेंगे कैसे? 77 गुणा 15। अब दोस्तों देखो अगर मैं इसकी गुणा इससे करूंगा तो 0 तो आने का नहीं है, ये भी नहीं आने का। 25 वैसे ही ना आने का। उत्तर है 1155। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात मेरी समझ में आई होगी। आप कैलकुलेशन करके देख लेना दोस्तों, 1155 ही आएगा। चलते हैं दोस्तों नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य 800 रुपये है तो उसकी विक्रय मूल्य बताइए। सीपी, एसपी और एमपी। 150% की फ्रैक्शन अगर दोस्तों निकालो, 3 पंजे 15 और 3/2, 5 के 15, 5 नहीं 10, 3/2 दोस्तों मेरी 150% की फ्रैक्शन है। मतलब दोस्तों सीपी अगर 2 है तो 3 बढ़ाकर अंकित कर रहा है तो करेगा 5 अंकित। 40% की फ्रैक्शन दोस्तों 2 दूनी 4, 2 5/2। 40% छूट देता है। छूट दोस्तों 5 की अगर एमआरपी है तो छूट दी 2 की, तो बेचेगा कितने की? 3। इतनी बात
उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ गए होंगे। अब मैं इसका रेशियो बनाऊंगा। अब दोस्तों रेशियो बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि MRP यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो MRP 5, सेलिंग प्राइस 3 और कॉस्ट प्राइस 3। अब कह रहा है यदि वस्तु की लागत मूल्य 800 रुपये है, दोस्तों यहाँ है 2 यूनिट, 2 यूनिट ये 800 रुपये, तो 1 यूनिट 400 रुपये। पूछा सेलिंग प्राइस, तो गुणा आप 3 से कर दोगे, 4 दिए 1200। राइट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है एक अलमारी का अंकित मूल्य 21,57,50 है, जो इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। CP, SP और MP। दोस्तों 50% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो आएगी 1/2, यानी कि 2 की चीज 3। ठीक है। यदि 40% छूट पर बेचें तो 40% की फ्रैक्शन 2/5, 5 की चीज। ठीक है। अब दोस्तों क्या करें, रेशियो समान करें। यहाँ 5 से गुणा करें, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से, यहाँ 5 से। तो यार 10, 9, 15। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बात समझ में आई। अब दोस्तों मुझसे पूछा है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। मैंने आपको परसेंटेज में समझाया था कि जब भी हमसे कंपैरिजन पूछे, रेशियो पूछे, परसेंटेज पूछे, तो हमें रियल वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों मुझे इस रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस सवाल को यहीं से सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों 10 की चीज 9 की बेच रहा है, 1 का हुआ लॉस। किस पर दोस्तों? 10 पर, CP पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो होगा लॉस कितना दोस्तों? 10%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया गया। यदि वस्तु को बेचकर 20% लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट ज्ञात करो। पहली बात दोस्तों वही करेंगे, CP, SP और MP। 35% की फ्रैक्शन दोस्तों निकालूंगा तो 35/100, 5 सत्ते 35, तो 5 दूनी 10, तो 20/7। यानी कि दोस्तों CP मेरा 20 था, तो अंकित करा गया 27। यदि वस्तु को बेचकर 20% लाभ होता है, 20% लाभ दोस्तों 1/5 लाभ हो रहा है, यानी कि 5 की चीज अब 6 की बिक रही है। अब दोस्तों क्या करें, यहां आप 4 से गुणा कर दें, यहां आप 4 से गुणा कर दें। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे CP। तो रेशियो क्या होना दोस्तों मेरा 20, 6 चौक 24, 4 6 24 सही और 27। अब पूछा क्या दोस्तों मुझसे, तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट। 27 की चीज को 24 में आप देख दोगे तो डिस्काउंट कितना दिया दोस्तों आपने? डिस्काउंट दिया आपने 3 का डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट बटे मध्य प्रदेश, सॉरी MRP इंटू 100। तो डिस्काउंट दिया 3 का 27 पर, गुणा ले 100, तो दोस्तों होता है 11 सही 1/9%।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाए तो 10% हानि होती है। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो 3 चीज होती है मेरे पास, सीपी, एसपी और एमपी। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4/5, यानी 5 की चीज 4 में आप बेचोगे। दोस्तों मेरी परसेंटेज वीडियो आपने नहीं देखी तो आप परसेंटेज देख लेना, जिससे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि मैंने सारा बेसिक आपको परसेंटेज में बता चुका हूं। अब दोस्तों क्या कहते हैं, तो 10% हानि होती है। 10% की फ्रैक्शन दोस्तों 1/10। 10 की चीज दोस्तों आप 9 में बेचोगे। अब दोस्तों रेशियो बनाओ, क्या करो, यहां आप 9 से गुणा करो, यहां आप 9 से गुणा करो, यहां आप 4 से गुणा करो, यहां आप 4 से करो। क्यों दोस्तों? क्योंकि सेलिंग प्राइस यहां पे बराबर होगा, यहां पे बराबर। 10 चौक 40। अब दोस्तों मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों क्यों जरूरत नहीं है सर? क्योंकि देखो, यदि वस्तु को वास्तविक मूल्य के वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है दोस्तों, मुझे सेलिंग प्राइस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तविक मूल्य तो 9×5=45। मुझे जो रेशियो लेना है, मुझे मतलब जो मुझे कैलकुलेशन करनी है वो सीपी और एमपी पर करनी है। दोस्तों कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे? 5 का, अगर मैं अंकित मूल्य पर बेच दूं तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। अब मैं प्रॉफिट परसेंट पूछूं तो प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे दोस्तों? आप कहोगे सर प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी इंटू 100। सर 5 का प्रॉफिट, हाँ, 40 पर, हाँ, गुणा के लिए 100 करोगे आप, ठीक है। 5 एकम 5, 5×8 40। सर 1/8 इंटू 100। सर आपने बता रखा है 1/8 12.5% होता है, ये 12 सही 1/2%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों आपको नई टैब के साथ डिस्काउंट में कल। राधे राधे।